अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट तक हमने जो चैप्टर है हमारा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो उसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के वो पढ़े थे, उनकी डिस्कवरी पढ़ी थी। देन हमने एटम के मॉडल्स पढ़े थे, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। देन हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, मास नंबर के बारे में पढ़ा था। और देन हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी देखा था कि जो एटम्स होते हैं हम उनको कैसे इलेक्ट्रिकली मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन जो उनमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम कैसे शेल्स जो होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दैट इज KLMN शेल्स जो है, उनमें हम कैसे उनको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके लिए कुछ रूल्स भी थे, ठीक। वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में, ठीक। देन उसके बाद हमने पढ़ी थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जिनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। आज जो है वो हमारा है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो हमारे पास है प्रेजेंट, वो उनमें वैलेंसी क्या होती है, उनकी जो वैलेंसी है वो क्या होती है। जब भी कोई एटम जो होता है किसी एलिमेंट का कंबाइन होता है दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ, तो वो वहां पे क्या बनाते हैं, वो वहां पे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये फिक्स्ड नंबर में बनाते हैं, ठीक है। और वो फिक्स्ड नंबर में जो ये कंपाउंड बनाते हैं वो डिपेंड किस पे करता है कि कैपेसिटी क्या है इस एटम की कि ये बॉन्ड बनाए किसी के साथ, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकली जब कंबाइन होते हैं कोई भी एटम्स तो उसका कॉज क्या है, बेसिकली वो इनस्टेबल होते हैं, यानी स्टेबिलिटी के लिए वो केमिकली कंबाइन होते हैं। स्टेबल का मतलब उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल होने चाहिए, यानी उनमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो उस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो केमिकली कंबाइन करते हैं। लेकिन जब वो केमिकली कंबाइन करते हैं वो किस तरह से कंबाइन करते हैं, उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक एटम जो है उसमें कितनी कैपेसिटी होगी कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाए, केमिकल बॉन्ड बनाए, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक। तो वैलेंसी क्या डिसाइड करता है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कंबाइन होने वाले इस एक एटम के साथ, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। अगर हम फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करेंगे, ठीक है, हम सिंपली एक एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। कार्बन जो है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो जो ये कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन जो है इसमें वैलेंसी 4 है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की 1 है। तो इस हिसाब से जो 4 हाइड्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन्स क्या करते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं इस कार्बन के साथ जिसकी वैलेंसी 4 होती है और सेटिस्फाई करती है, इसकी जो वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो और हमारे पास जो कंपाउंड होता है दैट कम्स आउट टू बी CH4, दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होता है, कार्बन जो होता है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन जो होता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन आते हैं, और जो कार्बन होते इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, हम बोलेंगे, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से बोलते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन है उसके बाद ये केमिकली कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है एलिमेंट की, ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या हम बोलेंगे कंबाइनिंग नंबर, या हम वैलेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की, ये क्या डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कितने नंबर ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिनको केमिकली कंबाइन होना है और उसके बाद हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। स्टेबल इन द सेंस कि वहां पे उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर डुप्लेट है हमारा कहीं पे K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि जो वैलेंसी और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने इससे पहले पढ़े थे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है आपस में। अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंसी जो होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इन टर्न हम बोलते हैं कि जो हमारा वैलेंसी होता है ये किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है, जो किस में पार्ट ले रहे होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में, यानी केमिकल बॉन्डिंग में। जब भी कोई कंपाउंड बनता है वहां पे जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं उनमें बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, और वो केमिकल बॉन्ड किन की वजह से बनता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। कौन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और जो वैलेंसी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैलेंसी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, या तो वो बराबर होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उस एटम में होंगे, या वो बराबर होते हैं उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरत है क्या अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है एलिमेंट की, किसके बराबर होती है, या तो उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसके बराबर होती है, या वैलेंसी किसके बराबर होती है, उसको कितने जरूरत इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कि वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट करे, यानी उसमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, ठीक, सोडियम क्या होता है, ये मेटल होता है, ठीक है, हम यानी मेटल की बात हम अभी कर रहे हैं। जो सोडियम होता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, सोडियम को हम किससे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Na। इसकी जो वैलेंसी होती है, यानी इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होता है, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी 1 होती है। तो सोडियम के केस में क्या होता है, जो वैलेंसी है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। इन जनरल हम बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल एलिमेंट होते हैं उनमें जो वैलेंसी होती है, मेटल एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके बराबर उनमें वैलेंसी होती है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की हम एग्जांपल एक लेते हैं, हम क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है। हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, ये तो थी मेटल की बात। मेटल में हमने देखा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होती है, वैलेंसी के बराबर। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो नॉन मेटल्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन होता है, ठीक है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे भी आपको दिखाया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से दिखाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वो हमें यहाँ पे अभी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है फिर से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, वो पीछे लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, ये एक नॉन मेटल होता है। क्लोरीन जो होता है क्यों, हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए आसान क्या होता है, उसके लिए आसान होता है इलेक्ट्रॉन एक को गेन करना। यानी यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है, यहाँ पे जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं है। तो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल्स के केस में जो वैलेंसी होती है वो बराबर होती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसको माइनस हमें करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, वैलेंसी किसके बराबर है कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है 7, तो इसकी वैलेंसी किसके बराबर है 1। यानी जो हमारा क्लोरीन है, ऑल्दो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल्दो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 7, बट इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंसी के बराबर होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर नहीं होती है वैलेंसी के। तो वैलेंसी किसके बराबर होती है नॉन मेटल्स में, 8 माइनस नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंसी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये जो हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसके
टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं वैलेंसी के। क्या क्या टाइप्स होते हैं? एक होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड द सेकेंड वन इज कोवैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड द अनदर वन इज कोवैलेंसी। अगर हमारा जो एक एलिमेंट है वो कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट के साथ, कैसे कंबाइन होगा? या तो वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। वहां पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, यानी आयोनिक कंपाउंड बनता है। हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, इधर या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं या गेन होते हैं, यानी जहां पे कैटाइन्स बनते हैं, जहां पे एनाइन्स बनते हैं। कैटाइन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एनाइन जिन पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट के साथ, या तो वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को या वो गेन करेगा, वहां पे आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कोवैलेंसी। अगर एलिमेंट कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, जब शेयरिंग होती है वहां पे हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनता है, या जिसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं, उसकी वैलेंसी को हम बोलते हैं कोवैलेंसी बोलते हैं। अगर अब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की, या जिनको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, गेन होते हैं एक एटम जो होता है एलिमेंट का, ताकि वो क्या करे, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन होते, लॉस होते, ताकि वो अचीव करे क्या, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है दैट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, यानी अकॉर्डिंग बहुत बड़ी स्कीम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो उस टाइम पे जो वैलेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, जिनको हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, या हम उनको कैटाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को वी कैन से लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनकी वैलेंसी को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। और वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो नेगेटिव आयंस बनाए, उनको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसकी वैलेंसी को हम बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल लेंगे, हम सोडियम की बात करेंगे, हम सोडियम की वैलेंसी देखेंगे। ठीक है, सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको भूल गया है? शेल में पांच टू, दिनों में सब, पहले शेल में 2 एंड दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1। राइट, 2,8,1। तो अगर हम यहाँ पे वो देखेंगे, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट शेल में। तो सोडियम एटम क्या करता है, हमने पहले ही पढ़ा था, जिसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनके लिए आसान होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो यहाँ पे सोडियम एटम जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब ये इस आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि ये अटेन क्या करे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस टाइम पे इस पे क्या चढ़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। ठीक है, +1 चढ़ेगा। तो हम सिंपली इसको प्लस से दिखाते, इसका मतलब होता है कि इसमें प्लस चार्ज। तो सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। ठीक है, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी है। तो सोडियम एटम ने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया ताकि उसकी जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन करे वो। तो हम बोलते हैं कि जो सोडियम एटम है इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 1। कितनी वैलेंसी है इसकी? 1, या हम दिखाते हैं +1, यानी प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ऐसी अगर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, प्रोटेक्शन जो है इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? प्रोटेक्शन जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो आप क्या करोगे?
निकाला? पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 2,8, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम की। तो अगर हम देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2,8,8, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा और इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 1 के बराबर। सिमिलरली लिथियम का कीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 3, ये आपको पता है। लिथियम का निकालिए आप, लिथियम की वैलेंसी निकालिए सब, लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? एंड रिमेंबर यहाँ पे जो ये वैलेंसी है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की। क्यों? इलेक्ट्रोवैलेंसी कौन सी वैलेंसी होती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या गेन करेंगे, तब हम उस केस में वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। देन डिपेंडिंग वो लूज करेगा गेन करेगा, वहां पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा और दूसरा आएगा नेगेटिव। ठीक है, लिथियम की निकालिए सब, लिथियम की क्या आएगी? इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको? वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस यस मैम। तो क्या है वैलेंसी लिथियम की? 1। राइट, लिथियम जो है इसकी वैलेंसी भी 1 है। सब कीजिए, जो भी मैं दूंगी क्वेश्चन सब करेंगे। अगर हम मैग्नीशियम की लेंगे, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की वैलेंसी की बात करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8, कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, यानी 2 इसमें रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करेगा? इसका जो वैलेंस शेल है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज चढ़ेंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे 2+ हम दिखाएंगे उसके ऊपर, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी किसके बराबर? 2,8 के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मैग्नीशियम एटम जब लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो अचीव क्या करे? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो वैलेंसी है मैग्नीशियम की दैट इज 2, या सिंपली हम 2+ दिखाते हैं। प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रो वैलेंसी। ठीक है, समझ आया? समझ आया सबको? ऐसे अगर हम क्या करेंगे, हम आप जो एल्युमिनियम है, ये आपका होमवर्क है, आप एल्युमिनियम की वैलेंसी निकालोगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी एल्युमिनियम की भी है, एल्युमिनियम विद एटॉमिक नंबर 13, एंड एल्युमिनियम के साथ साथ बोरॉन, बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, आप ये 2 एलिमेंट जो है इसके आप वैलेंसी निकालोगे। ठीक है, वैलेंसी क्या होगी इसकी? अब अगर हम क्लोरीन की वैलेंसी की बात करेंगे, ठीक है, हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एल शेल में 8, फिर बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो आएंगे एल शेल में। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना? ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा? यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल यानी जिसका वैलेंस शेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वो 7 है। इसके लिए आसान क्या है? लूज करना, और ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा ये ताकि ये अचीव करे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? गेन करेगा। सबको भूल गया है जी? क्या करेगा? गेन। राइट, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन पे क्या चढ़ेगा? 1 नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,8,8, यानी इसका जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसने अटेन किया। और इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो किसके बराबर आएगी? इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन को, या तो 1, या सिंपली हम कैसे दिखा सकते हैं 1 माइनस, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक, समझ आए? ऐसे अगर हम फ्लोरीन की निकालेंगे,
सब निकालिए फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। मुझे सब बोलेंगे एटॉमिक नंबर जो फ्लोरीन का है वो 9 है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सब निकालिए। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फ्लोरीन पे क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और इसकी वैलेंसी हम लिख सकते हैं 1 और वी कैन राइट इट एज 1 माइनस साइन शोइंग दैट इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करेंगे, ऑक्सीजन जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं? 2। तो ऑक्सीजन पे क्या चढ़ेगा? 2 नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। इसकी वैलेंसी इधर 2 लिख सकते हैं या 2 माइनस हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी का कौन सा टाइप है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। समझ आया? ऐसे ही हम नाइट्रोजन की भी निकाल सकते हैं। सब निकालिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, इसकी पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सब निकालिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। सब निकालिए। नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,5 आएगा। ठीक है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चढ़ेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। इसकी वैलेंसी क्या आएगी? 3 और वी कैन राइट इट एज 3 माइनस और इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी आएगी। समझ आया यहां तक सबको? एक तो मैंने आपको बोला है एल्युमिनियम, बोरॉन का आप निकालोगे वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी। इसके साथ साथ आप फास्फोरस का भी निकालोगे, फास्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15। कल मैं हर किसी स्टूडेंट से पूछूंगी। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखेंगे इनर्ट गैसेस की हम बात करेंगे। जो इनर्ट गैसेस होते हैं कौन कौन से आते हैं उसमें? अगर हम हीलियम की बात करेंगे, राइट, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उनमें क्या था? उनमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी ना तो उनको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जरूरत है, ना उनको लूज करने की जरूरत है, ना उनको शेयरिंग की जरूरत है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं या जो इनर्ट गैस होते हैं स्टेबल होते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 वैलेंसी होती है इनर्ट गैसेस की। वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर हम कोवैलेंसी की बात करेंगे, कोवैलेंसी कौन सी वैलेंसी होती है, किन की प्रॉपर्टी होती है? ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या जिनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं ताकि वो अचीव क्या करे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी बोलते हैं। अगर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो इसकी कोवैलेंसी 1 होगी। अगर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। ऐसे ही आगे आगे अगर 3 तो सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन की कोवैलेंसी की बात करेंगे, जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो के शेल है। के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये याद रखना कि जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए क्या करते हैं? अपने जो सिमिलर एलिमेंट है या तो उसके साथ भी कंबाइन होते हैं ताकि वो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, मैंने बोला कि हाइड्रोजन जो इसमें के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा?
सिंस हाइड्रोजन एटम जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अचीव करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन जो है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स यानी ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो शेयर करने के साथ साथ जो हाइड्रोजन है, जब हम बीच में दिखाते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी इनका जो के शेल है जिसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, वो इनमें कंप्लीटली फिल हो जाता है, और ये हमें देता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभार जब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो सिमिलर एलिमेंट के साथ, सिमिलर एटम के साथ कंबाइन होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ताकि उनका क्या है, जो उनका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, मैंने बोला, लेकिन ये किन केसेस में होता है यूजुअली, जिनमें या तो अगर हम बात करेंगे जिनमें क्या जो सिमिलर के साथ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन जो होता है इसमें क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरत है, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो जाए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। तो जो क्या होता है, जो हमारा ये क्लोरीन एटम है ये शेयर करता है इसका एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ, ताकि क्या हो जाए, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली फिल जब हो जाएगा, जैसे अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है, Cl2, हर कोई क्या करता है, यहाँ पे खाली दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन जो होता है अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन हम लेंगे, इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 आ जाएंगे, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लोरीन जो है दूसरा क्लोरीन, इसमें भी क्या आएंगे, जब ये शेयर करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यानी इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 1, और ये वैलेंसी क्या है, ये कोवैलेंसी है, जो शेयरिंग की वैलेंसी होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, मैंने बोला, लेकिन कौन से जो सिमिलर एटम्स होते हैं वो शेयरिंग दिखाते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे हमारे पास एक्सेप्ट दैट, जिसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने पीछे पढ़ा था, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो लूज करते हैं, 5 6 7 अगर होंगे वो गेन करते हैं, और जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो क्या करता है, वो शेयर करता है। इसके अलावा वो एलिमेंट जो सिमिलर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं वो भी शेयरिंग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर जो है अगर हम देखेंगे 8, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 6 है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसमें, ताकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन आ गया 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करेंगे, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, इस ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, 8 8 इलेक्ट्रॉन बराबर, यानी यहाँ पे इन्होंने 2 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर किया तो इन
वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस मैम। चलिए ठीक है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे थे, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5। इसके भी आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के भी आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो बैलेंस है नाइट्रोजन की वो 3 है, ठीक है। इसके बावजूद अगर हम कार्बन की बात करेंगे, जो कार्बन होता है, मैंने आपको बोला है कि जो कार्बन है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे उसको 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी एलिमेंट में होंगे, जिस किसी भी एटम में होंगे, उसमें क्या होता है, वो शेयर करता है उनको, ठीक है, वहां पे शेयरिंग होती है। तो कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 जो है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीटली फिल करे, यानी ये अटेन करे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मोहम्मद फहद, रोल नंबर 4, आप क्या कर रहे हो? तो इसमें क्या, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को जरूरत है, जहां पे ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है वहां पे शेयर करता है ताकि इसका जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन हो सके। जैसे मैंने आपको मीथेन की एग्जांपल पहले ही दी थी, CH4। कार्बन क्या करता है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शेयर करता है 4 हाइड्रोजन के साथ, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लाता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इससे क्या होता है, अगर आप काउंट करोगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काउंट कीजिए, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए क्योंकि के शेल में होते हैं प्रेजेंट, के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन में 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 2। समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। अभी अभी एक मिनट है हमें। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।